आरती, राघव और कार्तिक, ये 3 बच्चे तेलंगाना के चितनूल से लापता हुए थे, जिसमें से कार्तिक को तो पुलिस ने ढूंढ निकाला था, लेकिन आरती और राघव अब भी लापता थे। सबके मुंह से सच निकलना चाहिए, वरना चीखें निकलेंगी, वो भी खून के साथ। बोलो, कहां वो बच्चे जो तुम लोगों ने चुराए थे? बच्चे अगवा करने वाला ये 4 लोगों का गैंग पुलिस के हाथ लग गया था। चितनूल के अलग अलग हिस्सों से आए इन चारों लोगों की जिंदगी की कहानी एक जैसी थी। सभी अपने मौजूदा हालात से नाखुश थे, अपनी किस्मत से खफा थे, अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट नए सिरे से लिखना चाहते थे, फिर भले ही वो स्क्रिप्ट गुनाह की स्याही में क्यों ना लिखी गई हो। नागबल्ली ऑटो रिक्शा चलाता था। कपड़े दो, बर्तन लो। अरे ओ काकी। कलावती घर घर जाकर बर्तन बेचती थी। रंगनाथन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी मजदूर था और जयंती एक छोटा सा होटल चलाती थी, और यही वो जगह थी जहां इस रैकेट की प्लानिंग हुई थी। आज पैसे नहीं है, कल दे दूंगा जयंती। कल किसका आया है जो तेरा आएगा? तो और क्या करूं, साला आधी जिंदगी गुजर गई मजदूरी करते करते। पता नहीं जी क्यों रहे हैं ऐसी फटियाल जिंदगी। मेरा भी वही हाल है। अभी आगे तो जिंदगी और मुश्किल होने वाली है। 2 बीमारियां जो लग चुकी हैं, गरीबी और बुढ़ापा, और ये बीमारियों का बस एक ही इलाज है, पैसा। और वो है नहीं हमारे पास। अच्छा सुन, तो इतने सालों से ये होटल चला रही है, तुझे कोई शॉर्टकट नहीं मिला जिससे हम माल कमा सकें? वो पता होता तो यहाँ बैठती मैं चिल्लर गिनते। हाँ, 20 साल हो गए मुझे यहाँ पड़े पड़े। सारा शहर बदल गया, मेरी किस्मत वहीं की वहीं। कल देता हूँ पैसे। ऐसे कब तक चलेगा रंगनाथन? पूरा दिन ये 3 पहिया गाड़ी घुमाओ, तब जाके 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। ये रोटी कमाने के चक्कर में सारी जिंदगी चकरा रही। देखना ऐसे ही सड़ के मर जाएंगे एक दिन हम लोग। गरीब के सपने कभी पूरे नहीं होते बल्ले। समझ नहीं आता साला आदमी गरीब ही क्यों पैदा होता है। अबे अपनी क्या गलती है कि हम किसी गरीब के घर पैदा हुए? बंजारा हिल में किसी सेठ के घर पैदा होते, क्या ठाठ से रहते। साहब, हम तो अपनी किस्मत को कोस रहे थे, क्योंकि हम में से किसी के पास पैसे नहीं थे। फिर मुझे पता चला कि एक अमीर सेठ भी अपनी किस्मत को कोस रहा है। क्या रंगनाथन हमेशा अपनी किस्मत को लेकर रोता रहता है? तुझे पता है मेरा सेठ भी बहुत दुखी है। मालूम क्यों? पैसा बहुत है लेकिन बच्चा नहीं। अकेला है, बीबी भी मर गई, इसलिए कोई अनाथ आश्रम वाले बच्चा गोद देने को राजी नहीं है। बेचारा बहुत दुखी है। अपने सेठ का दुखड़ा मुझे क्यों सुना रहा है? अरे इसलिए कि ऐसी कोई फैमिली तेरे को दिखे तो ध्यान में रख। कैसी फैमिली? ऐसी फैमिली जो अपने बच्चे को गोद दे सके। रंगनाथन, ऐसी बहुत सारी फैमिली है जो बच्चा पैदा करते लेकिन पाल नहीं सकते। मेरा सेठ उनको पैसा देगा। सोच, उनको पैसा मिल जाएगा और बच्चे को एक अच्छी जिंदगी जो तुझे आज तक नहीं मिली। बच्चा बड़ा होकर कम से कम अपनी किस्मत पर रोएगा तो नहीं तेरी तरह। अरे पर ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपना बच्चा बेचेंगे? और अगर मिल भी गए तो उसमें हमारा क्या फायदा? पैसे तो उनके माँ बाप को मिलेंगे। अरे पैसे हमें मिलेंगे क्योंकि बच्चा हम बेचेंगे चुरा कर। क्या? अरे जरा सोचो, कितने गरीब लोग रहते हैं इन झोपड़ियों में, खुद तो मर मर के जीते हैं, तो क्या जिंदगी देंगे अपने बच्चों को? इनके बच्चे भी एक दिन हमारी तरह घुट घुट के मर जाएंगे। इन बच्चों को अगर हम अच्छी जिंदगी दे सकें तो क्या बुराई है इसमें जयंती? इससे हमारी जिंदगी भी सुधर जाएगी। सही है, इसमें हम सभी का फायदा है। हाँ। फिर जयंती ने कलावती को साथ ले लिया। सब गड़बड़ हो गया। उस सेठ को अब बच्चा नहीं चाहिए। क्या? ऐसे कैसे? लेकिन तूने तो कहा था सेठ बड़ा उतावला हो रहा है बच्चे के लिए। अरे उसने कुछ जुगाड़ लगाया तो उसे अनाथ आश्रम से ही बच्चा गोद मिल गया। मैंने तो घर भी देखना शुरू किया।
सारी मेहनत बेकार गई। साली अपनी ना किस्मत ही खराब है, ये काम शुरू होने से पहले ही बिगड़ जाता है। मुझे तो लगता है जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। अरे ग्राहक हाथ से निकल गया, पर ये तो पता चल गया कि मंडी में डिमांड बहुत है लड़कों की। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बच्चा गोद लेना चाहते होंगे, सबको अनाथ आश्रम से तो मिलेगा नहीं। ऐसे में अपनी दुकान निकल पड़ेगी इस मंडी में। और फिर शुरू हुआ बच्चों की तस्करी का ये रैकेट। सब कुछ वेल प्लान था, सब काम आपस में बांट लिए गए थे, किसे क्या करना है सब तय था। और फिर शुरू हुआ प्लान का पहला हिस्सा। कपड़े दो, बर्तन लो, ए ताई। भाभी, बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। बेटी तो स्कूल गई है। अच्छा अच्छा, ये दो टी शर्ट ले लो और तो? ये वाले बर्तन ले लो। क्या भाभी, दो। कलावती का काम था घर घर घूमना और ऐसे लोगों को ढूंढना जो बेऔलाद थे और जो बच्चा गोद लेना चाहते थे। पोटेंशियल बायर से बात करके उन्हें बच्चा खरीदने को राजी करने का काम भी कलावती का ही था। नागबल्ली का काम था ऐसे घर ढूंढना जहां छोटा बच्चा हो और जहां से चुराने में भी आसानी हो। दो घर देखे हैं मैंने जिनके अब बच्चे नहीं हैं। मैं उनसे थोड़ी और दोस्ती बढ़ा लेती हूँ, बाद में काम की बात चला लूंगी। और जो घर मैंने देखे वहां से बच्चा चुराना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि उन घरों में दरवाजे हैं ही नहीं। कलावती उन घरों का पता लगाती थी जो बच्चा खरीदना चाहते थे, और नागबल्ली पता लगाता था कि किस बस्ती से कौन सा बच्चा उठाया जा सकता है। और बच्चों को चुराने का काम मेरा था। तो बच्चे चुराए जाने के बाद तुम्हारे हवाले किए जाते थे? जी साहब, जब तक बच्चे बेचे नहीं जाते तब तक मेरी निगरानी में रहते थे। ये दोनों बच्चे का इस वक्त? तुझे पता है तूने कौन सा बच्चा उठाया है? बल्ली ने जो झोपड़ा बताया वहीं से उठाया। क्यों, क्या हुआ? तूने लड़की उठाई है। जरूरत लड़कों की है इस मंडी में। सोना और पित्तल का फर्क समझता है ना तू? अरे गलत जगह से उठाया तूने। मैंने जो घर देखा था वहां तो लड़का ही था। अरे मुझे तो लगा लड़का ही है। एक तो इतना छोटा सा बच्चा, अंधेरे में कैसे पता चलता है कि लड़का है लड़की? अब क्या करेंगे? जो भी भाव मिले उसी में भेज दो, पीछे छुड़ाओ इससे। मैंने जो दो ग्राहक देखे उनको तो लड़का ही चाहिए, अब लड़की के लिए ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। जो भी मिले उससे लेकर बच्चे से पीछा छुड़ाओ। मैं ज्यादा दिन तक नहीं रख पाऊंगी बच्ची को। अगर नहीं बिकती है ना तो किसी और तरीके से पीछा छुड़ाओ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यही वो बच्ची थी ना? कहां है बच्ची? कहां है बच्ची इस वक्त? क्या किया बच्चे के साथ? हाँ? क्या किया इसके साथ? साहब, कुछ गलत नहीं किया साहब, कुछ गलत नहीं किया। वो कलावती एक ग्राहक ले आई थी तो मैं ही बेचने गया। बच्ची कहाँ से मिली इस बात की फिक्र मत कीजिए, इसकी मैं इसे रख नहीं सकती। वो बिना शादी के हुई ना। अब इसमें इस बच्ची का क्या कसूर? देखे तो सही कितनी प्यारी बच्ची है। हाँ, वो तो है, लेकिन बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना?
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कह तो रहा हूँ। अरे आप लोग किस्मत वाले हो जो इतने कम दाम में लक्ष्मी मिल रही है। कितना देना होगा? 8,000 में बेचा बच्ची को। उन्हें लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो बस बच्चा चाहिए था। और ये बच्चा? इस बच्चे को यहीं पास में एक आदमी को बेच दिया। कलावती ने तो 15,000 रुपये बताए थे। हम क्या कर सकते हैं, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम, तो भाव तो बढ़ेगा ही ना। अब बच्चे के माँ बाप 25,000 मांग रहे तो हम क्या करें। दरअसल हैं भी बहुत गरीब वो लोग। इसकी माँ बहुत बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए बेच रहे हैं इसे। एक बात कहूँ, इतने कम भाव में इतना प्यारा बच्चा नहीं मिलेगा। मेरी बात मानो, मूल भाव के चक्कर में मत पड़ो। मुझे तो यही बच्चा चाहिए। ठीक है, आता हूँ मैं। और तीसरा बच्चा तुमने जनप्पा को बेचा, अपना बेटा बताकर। अखबार में रोज फोटो छप रहे थे बच्ची के, तो सोचा कहीं दूर जाके बेचेंगे तो किसी की नज़र में नहीं आएंगे। तो राजागुड़े गया, वहाँ काम ढूंढने के बहाने जनप्पा से टकरा गया। पता चला उसे बेटा चाहिए तो कार्तिक को उसे बेच दिया। लेके चलो इसे, कि हमें दोनों बच्चों तक पहुंचाएगा। सर, हमें बताया गया था कि बच्चे की मां ने उसे छोड़ दिया है। हमारा यकीन कीजिए, हमें सचमुच पता नहीं था कि बच्चा चुराया हुआ है। ये भी पता नहीं था कि बच्चा खरीदना जुर्म है। स्टेट के सभी अखबारों में हफ्ते भर से इस बच्चे की फोटो छप रही है, देखी होगी। लेकिन जान के अनजान बंदे थे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर। इस बच्चे को तो हम अपने औलाद की तरह पाल रहे थे सर। बच्चा उन्होंने चुराया, आपने खरीदा। अगर खरीदार नहीं होता तो बच्चा चुराया नहीं जाता। गुनहगार सिर्फ वही नहीं, आप भी। लेके चलो इन्हें। सर सर सर, आप लोगों को अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड लाने होंगे, ताकि ये साबित हो सके कि ये आपके ही बच्चे हैं। पर ये तो मेरी बेटी आरती है मैडम जी। और ये मेरा ही राघव है। देखिए, ये मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ कानूनी कार्यवाही है जो हमें पूरी करनी होगी। उसके बाद ही ये बच्चे हम आपको सौंप सकते हैं। सर, इन्होंने कबूल किया है। इन्होंने और भी 2 बच्चे चुराए थे, दोनों लड़के थे। कहां से चुराए थे वो दोनों बच्चे? एक को मंदिर से उठाया था। बच्चा अकेला था, मैंने उठाया और मैं चुपके से वहां से निकल गया। मुझे उसके माँ बाप के बारे में कुछ नहीं मालूम। और दूसरा बच्चा? बस स्टॉप पे देखा था। उसके माँ बाप के बारे में भी मुझे कुछ नहीं मालूम। शायद वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, बाहर से आए होंगे। कहाँ बेचा उन दोनों बच्चों को? एक को पनौर के एक परिवार को 50,000 में और 20,000 में दूसरे को सेरापट्टी में। ये दोनों बच्चे कब चुराए थे? सारे बच्चे जुलाई में चुराए थे। उन तीनों के बाद इन दोनों को चुराया। चल लेके चल हमें जहाँ इन दोनों बच्चों को बेचा है। कभी कभी लगता था कि तू मिलेगी नहीं। भगवान का शुक्र है कि तू मिल गई। तेरे बगैर कैसे जी पाते हैं? अगर तू नहीं मिला होता तो। बोलिए,
कैसी बात कर रहे हैं? मिल गया है ना अब हमारा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। समझ नहीं आता कोई किसी के बच्चों को कैसे चुरा सकता है, और वो भी पैसों के लिए। कोई ये कैसे सोच सकता है कि हम अपने बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं दे सकते। हम तो रोज यही कोशिश करते हैं कि इसे बेहतर जिंदगी मिले और ये हमारा नाम रोशन करे। हम चाहे अपनी किस्मत नहीं बदल पाए, लेकिन ये अपनी किस्मत बदलेगा, जरूर बदलेगा। सर, पिछले 4 दिनों से चेकिंग चल रही है। स्टेट के सभी पुलिस स्टेशन की मिसिंग रिपोर्ट्स को स्कैन भी किया है, पर उन 2 बच्चों से मैच करती कोई भी मिसिंग रिपोर्ट फाइल नहीं हुई है। हमने दोनों बच्चों के पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश की, पर कुछ पता नहीं चला। लेकिन हमारी तलाश अभी भी जारी है। कमाल है, कोई मिसिंग कंप्लेन भी कहीं भी फाइल नहीं हुई। यस सर। सर, एक बच्चा मंदिर से और दूसरा बच्चा चितनूल बस स्टैंड से चुराया गया। हमने वहां भी पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सर, जब तक उन बच्चों के माँ बाप नहीं मिल जाते, उन बच्चों को चाइल्ड केयर कमेटी की देखरेख में रखना ही बेहतर होगा। और अगर उसके बाद भी उनके माँ बाप का पता नहीं चलता तो उन्हें बाल आश्रम भेज देंगे, जहाँ उनकी देखभाल अच्छे से हो सके या लीगली उन्हें कोई अडॉप्ट कर सके। हाँ, लास्ट ऑप्शन तो वही है। प्लीज ट्राई कि ऐसी नौबत ही ना आए। हो सकता है कि गरीब अनपढ़ परिवार के बच्चे हों और परिवार वाले अपनी किस्मत को कोस कर बैठ गए हों। उन्हें सूझा भी ना हो कि ऐसे हालात में पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। उन्हें ढूंढने की हम पूरी कोशिश करेंगे सर। चितनूल क्राइम ब्रांच ने बच्चों को चुराने वाले गिरोह को पकड़ लिया। यह गिरोह बच्चों को उन शादीशुदा जोड़ों को बेचता था जिन्हें बच्चे नहीं होते थे। इस गिरोह में 4 लोग शामिल थे: एस रंगनाथन, नागबल्ली, आर जयंती और वी कलावती। चुराए गए तीनों बच्चों को उनके माँ बाप के हवाले कर दिया गया है। पुलिस को इनके अलावा और 2 बच्चे भी मिले हैं जिनको इसी गिरोह ने अगवा किया था, लेकिन अब तक उन 2 बच्चों के माँ बाप का पता नहीं चल पाया। चलो, अच्छा हुआ, शक होते ही फौरन पुलिस को फोन किया। बच्चे अपने माँ बाप को मिल गए। सही किया जी आपने। भगवान करे उन 2 बच्चों के माँ बाप भी जल्द मिल जाए। वाकई रमेशन के मन में जन्मा वो छोटा सा संदेह ही था जिसने इस केस को पहला ब्रेक थ्रू दिया, और उस पूरी मंडी का पर्दाफाश हुआ जहां मासूम बच्चों की खरीद फरोख्त की जाती थी। रमेशन के लिए फैसला आसान नहीं था, क्योंकि वो अपने दोस्त पर शक कर रहा था। लेकिन उस क्रूशियल घड़ी में रमेशन ने जो फैसला लिया, उसकी बदौलत 3 गुमशुदा बच्चे अपने माँ बाप अपने घर वापस लौट पाए और 2 बेचे जा चुके बच्चे भी बरामद किए गए। रंगनाथन, नागबल्ली, जयंती और कलावती पर अपहरण के लिए आईपीसी की धारा 363, किसी व्यक्ति के साथ गुलाम की तरह पेश आने के लिए धारा 370 और एक ही मंशा से आपराधिक कार्य करने के लिए धारा 34 लगाई गई है। जनप्पा और बाकी के जोड़े जिन्होंने पैसे देकर गैर कानूनी तरीके से बच्चों को खरीदा था, उन्हें आईपीसी की धारा 370 के तहत किसी व्यक्ति को बतौर गुलाम खरीदने के लिए गिरफ्तार किया गया है। चुरा कर बेचे गए सभी बच्चे महज 1 या 2 साल के थे। अगर इस केस को सॉल्व होने में और वक्त लगता तो शायद उन बच्चों तक पहुंचना, यहां तक कि उन्हें पहचानना काफी मुश्किल हो जाता, क्योंकि इस उम्र में बच्चे काफी तेजी से बढ़ते हैं और उनके चेहरे में भी काफी बदलाव आते हैं। रंगनाथन, नागबल्ली, जयंती और कलावती, इन चारों का कोई पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं था और इस वजह से उन तक पहुंचना और मुश्किल हो जाता। एक आम आदमी की पहल ने, उसके द्वारा उठाए गए सतर्क कदम ने इस रुके हुए केस को एक नई दिशा दी। क्राइम पेट्रोल सतर्क, रमेशन के जिम्मेदार और सतर्क रवैये की सराहना करता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.